हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड से बहुत से स्टूडेंट का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि और क्या ऑप्शन आपके साथ हो सकते हैं अगर आपके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स इस वजह से परेशान हैं और बहुत से स्टूडेंट को ये भी लगता है कि नीट 2024 के रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि लास्ट डेट 9 मार्च 2024 है, जिसमें अगर आज आप 7 मार्च को ये वीडियो देख रहे हो तो 2 दिन का ओनली टाइम बचा हुआ है, जिसमें कि अगर आपकी आधार कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो 2 दिन में सॉल्व नहीं हो सकती। तो बहुत से बच्चों का ट्वीट्स भी उन्होंने एनटीए को किए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। बट इस वीडियो में कैसे आप उसको अलग कर सकते हो, यानी कि अपना फॉर्म फिल कर सकते हो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, और अगर ऐसा कुछ आपके सामने हो रहा है तो जरूर इस वीडियो में आपको हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो, उससे पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि इस तरीके की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पे मिलती रहेगी। और इनकेस अगर नीट के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो एक्सटेंड होते हैं तो भी हम आपको जरूर बताएंगे। बट फिलहाल बात करेंगे इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नीट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मैंने लाइन यहाँ पर नोट की हुई है ताकि कुछ भूले नहीं। तो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के आधार से प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि प्रॉब्लम ये है कि आधार में तो वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आधार जो है मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होने की वजह से ओटीपी रिसीव होने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर सीधी सी बात की जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के सामने, क्योंकि उनके पास एक वैलिड आईडी के रूप में बात की जाए तो सिर्फ आधार कार्ड ही फिलहाल अवेलेबल है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास वही हर इंडियन क्या पहचान है। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने, आधार कार्ड के सामने अगर प्रॉब्लम होती है जो लिंक नहीं है, अगर वो आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो वो अपना पैन कार्ड भी उससे लिंक नहीं करवा सकते, उसमें भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखते हैं आगे और क्या है। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, जो कि ओटीपी रिसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है? इसके लिए स्टूडेंट को जरूरत है कि अपने आधार से पहले मोबाइल नंबर को लिंक करवा लें, उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर आज तक अभी तक भी किसी स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया है जो कि 2024 के लिए, तो वो अब अगर उसका आधार लिंक नहीं है मोबाइल नंबर तो फिर वो कैसे इसको अवॉइड कर सकता है। और एक बात और कि बहुत से स्टूडेंट के सामने ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनका आधार भी सही है, सब कुछ उनका सही है, लेकिन उन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम पे सब कुछ सही डिटेल्स फिल कर दी हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो अपना फॉर्म चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर क्रॉस का निशान देखने को मिल रहा है। तो उनको कभी ये प्रॉब्लम है कि यार मेरा तो फॉर्म फिल हुआ ही नहीं, या फिर सबमिट ठीक से हुआ ही नहीं, या तो कुछ ना कुछ मेरे से गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से ये मेरे को यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है, यानी कि ये शो कर रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन ठीक से अप्लाई नहीं हुआ, जबकि सबमिशन वगैरह सब कुछ हो गया है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर ये ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एनटीए इसको ठीक कर देगा। आपने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया है, अब बाकी का काम जो बचा हुआ है वो एनटीए खुद करेगा। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अप्लाई करके छोड़ दिया, आपको कंटिन्यूसली उसको चेक करते रहना होगा। हालांकि अगर ऐसे क्रॉस के निशान आपको दिख रहे हैं तो आप उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपकी तरफ से एकदम सही है एनटीए जैसे ही उसकी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस टाइम पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को टाइम नहीं मिला था। तो लास्ट टाइम पर, अब तो खैर लास्ट डेट है तो जरूर ही उनको अप्लाई करना होगा, तो एकदम से भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इसकी परेशानी बहुत से स्टूडेंट को हो रही होगी तो उनको अच्छा लगा होगा। आधार कार्ड की बात करें तो अगर आपके पास 2 दिन का टाइम है, अगर आज आप आधार कार्ड ठीक करवाने जाओगे तो कम से कम 5 या 10 दिन का टाइम लगेगा। अगर जल्दी से करवा सकते हो तो वो स्टूडेंट तो जाके पहले करवा ही लो। अपना खुद का आधार लिंक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि काउंसलिंग में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि अब क्या कर सकते हैं अगर जिनका आधार लिंक नहीं है या फिर वो 1-2 दिन में नहीं करवा सकते, उसके लिए क्या बात करें। उन स्टूडेंट की जो आधार कार्ड से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी वोटर आईडी से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वोटर आईडी से भी वही कर पाएंगे जो 18+ है, या फिर जिनका वोटर आईडी बनने के लिए वो एलिजिबल है। अगर उनका बन चुका है तो वेल एंड गुड, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं वो एलिजिबल हैं लेकिन उनका अभी वोटर आईडी भी नहीं बनी है। बट अगर जिनकी वोटर आईडी है तो वो इससे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो भी एक आपकी आईडी ही है। क्योंकि आप इससे अगर देश के लिए वोट डाल सकते हो तो आप एग्जाम तो इजीली दे ही सकते हो। लेकिन वो स्टूडेंट क्या करें जिनकी एज 18 ईयर्स या इससे ज़्यादा नहीं हुई है अभी तक, या फिर वो एलिजिबल ही नहीं है वोटर आईडी के लिए, उनके पास तो सिर्फ आईडी के नाम पर एक आधार कार्ड है, उनके लिए पेरेंट्स के आधार कार्ड से अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर बात ये यहाँ पर नोट इसलिए की हुई है, जो स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा। अपने पेरेंट्स के
आधार कार्ड डालने का रीज़न ये है क्योंकि आपको ओटीपी रिसीव होना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स का तो आधार मोबाइल नंबर से लिंक होगा या फिर किसी का भी, अगर आपको बिलीव है। मेनली तो अपने पेरेंट्स का ही करना, क्योंकि जब काउंसलिंग में आप जाओगे तब वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि आपका आधार कार्ड नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो काउंसलिंग का टाइम पर क्योंकि आपके फादर या फिर मदर का जो आधार कार्ड है वो होगा, तब आपको काउंसलिंग में उनको साथ लेके जाना होगा और आपको डिटेल बतानी होगी। बट इसके अलावा अगर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप खुद के आधार को अपडेट करवा सकते हो, मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है उनको ठीक करवा सकते हो तो वो करवा लेना। अगर आपको नीट का एग्जाम देना है 2024 का, कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं, सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड लगाओ और कम से कम एग्जाम दो। ये मैंने तरीका बताया। बाकी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है ठीक करवाना, 1-2 दिन में ठीक करवा सकते हो तो जरूर करवा कर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि बात यह है कि आपको अगर एग्जाम में देना है और कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो फिर अपना पेरेंट्स का जरूर लगाना ही पड़ेगा। बाकी वोटर आईडी है तो वो लगा देना, पासपोर्ट वगैरह वो है तो वो लगा देना। क्योंकि पासपोर्ट वगैरह की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जिन्होंने अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं करवा रखा, यानी कि आधार कार्ड अपडेट नहीं करवा रखा, तो पासपोर्ट तो उनके पास होगा नहीं, क्योंकि वोटर आईडी ही नहीं है तो पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। तो ये तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपने पासपोर्ट बना रखा है तो फिर आधार कार्ड इनको ठीक क्यों नहीं करवा रखा, ये भी तो मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखना कि अगर खुद से करवा सकते हो तो अपना खुद का ही लगाना, अगर मजबूरी हो चुकी है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो अपने पेरेंट्स का लगा देना, अदरवाइज अपनी वोटर आईडी से कर देना अगर आपके पास वैलिड आईडीज हैं तो। अब बात करते हैं कि एक्सटेंड क्या हो सकती है रजिस्ट्रेशन। बात करें कि नीट 2024 के रजिस्ट्रेशन डेट क्या एक्सटेंड हो सकती है क्या, तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंट ने एनटीए को ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट आपको मैं दिखा दूंगा, स्क्रीन के ऊपर दिख भी जाएंगे। लेकिन अभी तक एनटीए ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए एनटीबल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ, फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो रही हो या फिर आपका फॉर्म फिल करने के बाद में भी आपको ये शो कर रहा है कि हाँ, आपने अभी तक कंप्लीट डिटेल्स शो नहीं करी है जबकि आपने सबमिट कर दिया है, तो उसके लिए एनटीए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो इसमें एनटीए की क्या ही गलती होगी, ईमानदारी से सोचना, क्योंकि आधार कार्ड अपडेट करवाना आपका काम है, एनटीए का नहीं है। इसलिए अपने आधार कार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एनटीए के ऊपर नहीं डाल सकते और ये भी नहीं सोच सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते उसके लिए, या फिर एनटीए को ये इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे लिए नीट के रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड कर दो, क्योंकि उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है। अगर आप स्टार्टिंग में अप्लाई कर चुके होते तो आपको पता चल जाता कि आपका फॉर्म जो आपका आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो आप अगर कोशिश करते तो अगले 10 दिन में आप अपना आधार कार्ड ठीक करवा लेते। तो आगे के जो बचे हुए 10 दिन हैं, क्योंकि एनटीए ने तो 30 दिन का टाइम दिया था सभी को, तो वो आपके लिए तो एक्स्ट्रा था नहीं, क्योंकि वो आपके लिए कम नहीं हो सकता। तो इसलिए आधार कार्ड आपका लिंक नहीं है, इसमें एनटी की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स हो रही है सबमिट करने में या फिर कुछ अपलोड करने में, तो वहाँ पर एनटीए की गलती हो सकती है। और अगर एनटीए को लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट को हमारी वेबसाइट की तरफ से हुई है, तो वो जरूर इसको एक्सटेंड करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सटेंड करेंगे ही। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, इसके भरोसे में बिल्कुल भी मत रहना कि हम एक्सटेंड कर देंगे तो हम अपना फॉर्म फिल कर देंगे, क्योंकि आपने पिछले अब 30 दिन का टाइम मिला था, तो आपने पीछे अभी तो सिर्फ 3 दिन बचे हैं, आज का, कल का और परसों का, यानी कि 7th 8th और 9th 3 दिन का टाइम बचा है। तो बाकी 27 दिन आपने क्या किया उसका तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर एनटीए रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड करता है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे इस चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, हम आपको सारी डिटेल से बताते रहेंगे। हालांकि पहले भी मैंने सारे डिस्कशन क्लियर किया हुआ है, क्योंकि एक ही वीडियो बार बार बनाने से स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए मैंने एक वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन कुछ बच्चों के डाउट्स अब क्योंकि लास्ट डेट आ चुकी है तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए वीडियो बनाकर अपडेट करना जरूरी था कि एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बट क्लियर नहीं है, रीजंस मैंने आपको बता दिए, और आधार कार्ड किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपकी बातें या फिर आपकी प्रॉब्लम्स डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई डाउट्स हैं तो वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। और बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। बाकी कोई अपडेट्स आएंगी एनटीए की तरफ से तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1 शॉट वीडियोज आपके लिए अवेलेबल है चैनल के ऊपर, और आने वाले टाइम पर मैं आपके लिए और ज़्यादा बेहतर वीडियोज़ और ट्रिक्स के डालता रहूँगा जिससे आपको फायदा हो प्रिपरेशन में। तो मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।